جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए। अच्छा जी, अभी जो मौजू है वो ये है कि गुदी मिजाज या सफ़रावी मिजाज क्या होता है, और उसके अंदर जो है आपका ज़ुबान का जायका, ज़ुबान का रंग, पेशाब का कलर, और फिर इस तरह से यूरिन किस तरह से आपको आ रहा है, उसका साइज़ क्या है, फिर आपका जो स्टूल है वो किस तरह से आपको आ रहा है। खैर सारी की सारी इलामात मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप समझ पाएँ कि आपका मिजाज गुदी है यानी सफ़रावी है, गर्मी वाला मिजाज है, या कि फिर आपको खुश्की वाला मिजाज है, या फिर आपको सर्दी वाला मिजाज है जिसको उज़लाती मिजाज कहा जाता है, या फिर आपको बलगमी मिजाज यानी पानी वाला मिजाज है जिसको साबी मिजाज कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। साबी मिजाज के ऊपर एक अलहदा वीडियो बन चुकी है, इस तरह से उज़लाती मिजाज के ऊपर भी एक अलहदा वीडियो बन चुकी है। इंशाल्लाह मैं अभी जो है वो गर्म मिजाज या गुदी मिजाज जो है उसके ऊपर भी आपको बताना चाह रहा हूँ, तो इसको सुनिएगा। अच्छा जी, इसमें जो आपका सफ़रावी मिजाज है या गुदी मिजाज है उसमें क्या कुछ होता है, और आपको कौन कौन सी जो अलामात हैं वो ज़ाहिर होती हैं। तो सबसे पहले देखें जी, गुदी मिजाज यानी सफ़रा की ज़्यादती की वजह से दो चीज़ें होती हैं। एक तो ज़ुबान ऊपर से तेज़ सुर्ख हो सकती है, और दूसरा ज़ुबान ऊपर से पीली पिलाट की तरफ होगी। इसके अलावा आपको पेशाब जल कर आएगा और कम मिकदार में आएगा। इसके अलावा पेशाब की नाली में, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप औरत हैं, आपको ख़ारिश हो सकती है। इसके अलावा जिस्म के ऊपर आपका जो कलर है वो आपका सफ़रावी मिजाज में पिलाट वाला होगा, पीला होगा। इस तरह से फिर अगर हम अगली चीज़ देखते हैं तो आपका जो ज़ुबान है उसका जायका जो है वो नमकीन होगा। पेशाब आपको 4 से 5 घंटे बाद ज़रूर आएगा, लेकिन कम आएगा और जलन के साथ आएगा। इस तरह से पेशाब का रंग जो है वो पीला हो सकता है, लेकिन पिलाट को साथ में आप सुर्खी माल कंसीडर करेंगे, यानी जर्द रंग उसमें ज़्यादा होगा और सुर्ख रंग उसमें कम होगा, जर्दी ज़्यादा होगी। इसके बाद आपको जो पखाना आएगा वो भी पीला, सुर्खी माइल या फिर जर्द, बिल्कुल जर्द आ सकता है। इसके अलावा पखाने का जो क़वाम है वो आपका दरमियाना होगा, ना इंतहाई सख्त और ना ही पानी मिला पखाना, दरमियाना पखाना होगा। और उसमें अगर आपको पखाने 2, 3 या 4 आ रहे हैं तो वो पेचिश होंगे, जबकि लूज़ मोशन नहीं होंगे। इसके अलावा जी आपकी जो ज़ुबान है वो मैंने बता दिया कि सुर्ख या फिर ऊपर से पीली तय, और इसी मिजाज में अंतड़ियों में सोजिश होती है। इसी मिजाज के अंदर चीज़ें जो हैं वो सोजिश में मुब्तला भी होती हैं। जैसे जिगर है उसके ऊपर सोजिश की आपने सुना होगा, तो वो जिगर की सोजिश भी सफ़रावी मिजाज में होती है। इस तरह से अगर आपने देखा हो गुर्दे, तो गुर्दे जो है उनका स्कैटर जो है वो भी सफ़रावी मिजाज में होता है, गर्म खुश्क मिजाज में होता है। स्किन का कलर जो है वो कुछ लोगों का गंदमी और कुछ लोगों का गहरा पीला हो जाता है। जिल्द पर बालों की जो मकदार है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी बाल जो है वो क्वांटिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सनहरी से होते हैं, वो बिल्कुल काले नहीं होते। इसके बाद जी आपका जो जिस्म है उसकी जो लचक है, ना तो जिस्म इंतहाई सख्त होता है जैसे उज़लाती मिजाज वाले लोगों का होता है, और ना ही जिस्म इंतहाई पिलपिलाट वाला होता है जैसे साबी मिजाज वालों का बिल्कुल नरम सा जिस्म होता है। तो ये जो जिस्म है गुदी मिजाज वालों का यानी सफ़रावी मिजाज वालों का, ये दरमियाना होता है, ना बिल्कुल पिलपना और ना ही सख्त। इस तरह से ऐसे मिजाज के लोग जो हैं, यानी नौजवान लोगों का ये मिजाज होता है। तो इसका मिजाज के अंदर जो है वो इतलाम हो सकता है आपको 12 बार, और इसमें सरतुल इंजाल का मर्ज़ भी इसी में होता है। सरतुल इंजाल जो है वो 2 किस्म की हो सकती है, एक गुदी मिजाज में और दूसरा साबी मिजाज में। इसके बाद जी अगली जो चीज़ है वो ख़वातीन के हवाले से है। पीले रंग का जलनदार लिकोरिया, ख़ारिश, वजाइना से ख़ारिश, और फिर जो हुस्न निस्वां है वो दरमियाने लेवल का होता है, ना तो साइज़ बहुत बड़ा होता है और ना ही बिल्कुल छोटा पचका साइज़ होता है, दरमियाना साइज़ होता है। ऐसी ख़वातीन देखने में खूबसूरत नज़र आती हैं अगर उनका सफ़रा का लेवल नॉर्मल हो, क्योंकि ख़वातीन का जो मिजाज है वो सफ़रावी मिजाज होता है। नींद के हवाले से ऐसे लोगों को नींद जो है वो दरमियानी आती है। ये नहीं होता कि बहुत ही ज़्यादा नींद आए, और ये भी नहीं होता कि नींद बिल्कुल ना आए। इसके अलावा अगर ये लोग ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब में इन लोगों को जलती हुई चीज़ें, सूरज
اور پھر یلو کلر اور پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کو نظر آتی ہیں۔ پسینے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایسے لوگوں کا پسینہ جو ہے وہ نمکین اور چرپرا ہوتا ہے۔ اس طرح سے اگر منہ کے ذائقے کی بھی بات کی جائے تو ایسے لوگوں کا جو منہ کا ذائقہ ہے وہ بھی نمکین ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہ ساری کی ساری علامات تھیں جو کہ آپ کو سہارا دے سکتی ہیں، آپ کو بتا سکتی ہیں کہ آپ کا جو مزاج ہے وہ کیا ہے۔ خیر بہرحال یہ ساری علامات کو بھی مد نظر رکھیں، اس کے علاوہ آپ اپنی نبض جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں۔ تو اب انشاءاللہ جو آگے جو چیزیں چلنی ہیں وہ یہ ہیں کہ نبض کو اگر آپ خود دیکھنا چاہیں تو وہ کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کئی ایک چیزیں ہیں، زبان کو بھی مد نظر رکھ سکتے ہیں، یورن کو بھی مد نظر رکھ سکتے ہیں، نبض کو بھی مد نظر رکھ سکتے ہیں، اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنے پسینے کو خود فیل کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے لٹمس پیپر کے ذریعے آپ کا یورن ٹیسٹ بھی جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر کئی ایک طریقے ہیں تیزاب کا پی ایچ لیول چیک کر کے کہ آپ کی باڈی میں تیزاب زیادہ ہے یا پھر الکلائن زیادہ ہے یا پھر اس کی نارمل ریشو ہے، وہ پی ایچ لیول کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے آپ کے یورن کے اندر، یورن کی مدد سے، اور اس طرح سے آپ کے یورن کی ہی مدد سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے لٹمس پیپر کی مدد سے کہ آپ کا جو یورن ہے وہ تیزابی ہے یا پھر الکلائن والا ہے یا پھر صفراوی ہے، نمک والا ہے۔ تو یہ چیز بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ تو اس کے بعد میں پھلوں کی، سبزیوں کی، دالوں کی اور گوشت وغیرہ کی جو ویڈیوز ہیں، یعنی خوراکی جو چیزیں ہیں وہ آلریڈی میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ ابھی اگر آپ کو کچھ سوال کرنا ہو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جتنا ہو سکا میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔